काल जो किसी के वश में नहीं, वह निरंतर चलता है, न रुकता है न थमता है। किंतु जब बात भगवान श्री कृष्ण की हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह कथा उस दिव्य क्षण की है जब भगवान श्री कृष्ण ने समय को भी थाम लिया था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसे केवल चुनिंदा आत्माएं ही समझ सकी। यह कथा है धर्म और अधर्म के बीच चल रहे संघर्ष की, एक युगांतकारी निर्णय की, और उस क्षण की जब समय ने भी कृष्ण के आदेश पर रुकना स्वीकार कर लिया। धूल से भरे आकाश में सूर्य की किरणें बमुश्किल धरती तक पहुंच रही थीं। कुरुक्षेत्र की भूमि जो कभी पवित्र यज्ञों से पवित्र हुआ करती थी, अब युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। पक्ष तय हो चुके थे, कौरव और पांडव। लेकिन इस युद्ध के आरंभ से पहले एक गूढ़ संकेत मिलने लगा। समय असामान्य हो गया था। पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया था। घड़ियों के जलने वाले दीपक बिन हवा के भी बुझने लगे। आर्षि मुनि जिन्होंने वर्षों से भविष्य देखा था, उनके लिए यह भविष्य अज्ञात हो गया था। शंख बज उठे, सेना तैयार थी, परंतु अर्जुन जो युद्ध के महान धनुर्धर थे, श्री कृष्ण के रथ पर खड़े होकर शत्रु पक्ष को देखते ही शोकग्रस्त हो उठे। ये मेरे गुरु, ये मेरे भाई, ये मेरे संबंधी, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनका मुख मंद प्रकाश से दीप्त था। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। युद्ध धर्म के लिए है, न कि बदले के लिए। लेकिन उस क्षण जब अर्जुन के मन में दुविधा चरम पर थी, समय ने पहली बार असहज होना शुरू किया। श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और वहां कुछ ऐसा देखा जो देवताओं ने नहीं देखा था। काल चक्र की गति मंथर हो रही थी। वह एक चेतावनी थी। शायद स्वयं काल भी जानता था कि यह युद्ध केवल शरीरों का नहीं, बल्कि समय की दिशा को बदलने वाला था। हस्तिनापुर में विदुर ने संजय को बुलाया। मैंने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष ने समय को अपने हाथों में थाम लिया है, उन्होंने कहा, और वह पुरुष कृष्ण के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। संजय जो धृतराष्ट्र के माध्यम से कुरुक्षेत्र के युद्ध को देख सकते थे, मौन हो गए। उन्होंने भी अनुभव किया था कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनके दृष्टि के माध्यम से समय की प्रवाह को थोड़ी देर के लिए थाम लिया था। क्या समय को कोई रोक सकता है? संजय ने पूछा। विदुर बोले, हाँ, यदि वह स्वयं समय से परे हो। और कृष्ण केवल अवतार नहीं, वह सत्य का स्वरूप है। जब युद्ध का प्रथम दिवस आरंभ हुआ तो भीष्म पितामह ने शंखनाद किया और उनके साथ संपूर्ण कौरव सेना ने भी अपना उद्घोष किया। पांडवों ने भी उत्तर दिया। लेकिन तभी एक क्षण को सब कुछ स्थिर हो गया। गति रुक गई। बाण आकाश में थम गए। ध्वनि मौन में विलीन हो गई। केवल एक व्यक्ति, श्री कृष्ण, गति में थे। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, देखो पार्थ, समय थम गया है। यह समय अब केवल धर्म के निर्णय के लिए रुका है। अर्जुन अवाक रह गए। क्या यह तुम्हारा चमत्कार है केशव? श्री कृष्ण बोले, नहीं, यह मेरा धर्म है। जब अधर्म की सीमा पार हो जाती है, तब समय को भी रोकना पड़ता है ताकि धर्म को स्थापित किया जा सके। जब समय की गति थमी तो ब्रह्मलोक में भी हलचल मच गई। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, ध्यानस्थ थे, लेकिन काल की रेखा में आए इस व्यवधान ने उन्हें चेताया। उन्होंने नारद को बुलाया। नारद, क्या तुम्हें झांत है कि समय क्यों थमा है? नारद बोले, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया है। वे अब युद्ध को केवल मानव नहीं, ब्रह्मांडीय स्तर पर निर्णीत कर रहे हैं। ब्रह्मा ने चिंता व्यक्त की, यदि समय अधिक देर तक रुका रहा तो सृष्टि के नियम बिगड़ सकते हैं। परंतु कृष्ण जो कर रहे हैं वह शायद नियति के अनुरूप ही हो। नारद मुस्कुराए। भगवान श्री कृष्ण का हर कार्य लीला है, लेकिन उसमें गूढ़ रहस्य होते हैं। जब समय थमा, यमलोक की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। वहां न कोई आत्मा आ रही थी, न कोई जा रही थी। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, क्या सब कुछ रुक गया है? चित्रगुप्त ने अपने दिव्य लेख खोले, परंतु वह रिक्त थे। प्रभु, जब से समय रुका है, तब से किसी भी जीव की मृत्यु नहीं हुई है। यमराज गंभीर हो गए। यदि मृत्यु रुक गई है तो यह ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए एक चेतावनी है। यह केवल एक अवतारी पुरुष ही कर सकता है। उन्होंने अपने मन में श्री कृष्ण की छवि देखी और शीश नवाया। हे माधव, आपकी लीला अगाध है। द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में थे, परंतु उन्होंने अनुभव किया कि उनके वार निष्प्रभावी हो रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि एक क्षण पहले चला बाण अभी तक वायु में स्थिर है, तो वे चौंक गए। उन्होंने अश्वत्थामा से कहा,
क्या तुम्हें समय कुछ विचलित लगता है? अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, पिता, मुझे लगता है जैसे हम किसी दृश्य के भीतर बंध गए हैं, जैसे कोई दृश्य चल रहा है परंतु गति नहीं है। द्रोणाचार्य ने ध्यान लगाया और तभी उनके अंतःकरण में एक दिव्य वाणी गूंजी। धर्म की स्थापना के लिए समय को भी रुकना पड़ता है। वे समझ गए कि यह लीला केवल श्री कृष्ण की हो सकती है। उस क्षण जब सब कुछ स्थिर हो गया था, श्री कृष्ण ध्यान में चले गए। वहां उन्होंने एक दिव्य लोक में प्रवेश किया जहां केवल दो ही शक्तियां थीं, स्वयं श्री कृष्ण और काल। काल, जो सदियों से अविराम गतिशील था, पहली बार रुककर कृष्ण के सामने उपस्थित हुआ। हे वासुदेव, काल बोला, तुमने मुझे क्यों रोका है? क्या अब मेरे नियम नहीं चलेंगे? श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, तुम ब्रह्मांड के लिए आवश्यक हो, काल, परंतु जब अधर्म तुम्हारे माध्यम से अनियंत्रित गति पाता है तब मैं हस्तक्षेप करता हूं। यह युद्ध केवल राजाओं के बीच नहीं, यह युगों के संतुलन के लिए है। काल झुका, मैं तुम्हारी इच्छा के अधीन हूं प्रभु, बताओ मुझे कब फिर से गति प्रदान करनी है? कृष्ण बोले, जब धर्म की स्थापना का निर्णायक क्षण आएगा तब तुम पुनः प्रवाहित होगे। अभी तुम्हारा रुकना ही ब्रह्मांड का संतुलन है। हस्तिनापुर में संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र युद्ध देख रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब चित्र रुक गया। संजय भी स्तब्ध था। वह बोले, महाराज, समय रुक गया है। धृतराष्ट्र ने पूछा, क्या युद्ध रुका है? नहीं, संजय बोले, युद्ध चल रहा है पर समय रुका है और केवल श्री कृष्ण गति में है। धृतराष्ट्र मौन हो गए। उन्होंने अपने भीतर झांका। पहली बार उन्होंने अपनी आंखों के अंधकार के पार आत्मा के प्रकाश को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि यह युद्ध केवल साम्राज्य के लिए नहीं, आत्मा की यात्रा के लिए है। उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर केवल सत्ता चाही, लेकिन आज मैं समझता हूं कि सत्ता से ऊपर भी कुछ होता है, धर्म। यदि समय रुक सकता है धर्म की रक्षा के लिए, तो मैं भी अपने निर्णयों पर पुनः विचार करूंगा। जब समय रुका तो वह केवल भूत और वर्तमान को ही नहीं, बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करने लगा। दूर भविष्य के महर्षियों और संतों को ध्यान में यह संकेत मिलने लगे कि किसी दिव्य शक्ति ने कालचक्र को स्थगित कर दिया है। नैमिषारण्य में सूत जी महाभारत की कथा सुना रहे थे, लेकिन एक क्षण को उनके मुख से शब्द निकलना बंद हो गया। श्रोताओं में बैठे आर्षि शौनक ने पूछा, हे सूत, आप रुक क्यों गए? सूत जी ने आंखें खोली और बोले, काल का प्रवाह थमा है। कथा भी अब अपनी गति खो चुकी है, क्योंकि इसका मूल स्रोत श्री कृष्ण समय के प्रवाह से बाहर चले गए हैं। शौनक बोले, तो क्या भविष्य भी अब अधर में है? सूत जी ने उत्तर दिया, नहीं, भविष्य अब श्री कृष्ण की इच्छा पर आधारित है। वही तय करेंगे कि आगे क्या होगा। युद्ध के मध्य जब समय रुका था, तब भीष्म पितामह ने गहरी समाधि ली। उन्हें वह दृष्टि प्राप्त हुई जिससे वे देख सके कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। उन्होंने देखा अभिमन्यु का वीर गति को प्राप्त होना, घटोत्कच की बलि, कर्ण की द्वंद्व स्थिति और अंततः दुर्योधन का पराजय। भीष्म ने अपनी दृष्टि में देखा कि जब श्री कृष्ण ने समय को रोका, वह क्षण वास्तव में पांडवों को मानसिक, आत्मिक और रणनीतिक शक्ति देने के लिए था। उन्होंने समझा कि यह लीला केवल शस्त्रों की नहीं, आत्माओं के जागरण की भी है। उन्होंने अपने मन में श्री कृष्ण को प्रणाम किया, हे जनार्दन, तुम ही सच्चे नीति के संरक्षक हो। तुमने समय को रोककर सभी को उसका वास्तविक स्वरूप दिखाया है। समय के ठहर जाने के क्षणों में कर्ण को अपने भीतर एक तीव्र द्वंद्व का अनुभव हुआ। रथ पर खड़े हुए उन्होंने देखा कि आकाश थमा हुआ है, सूर्य एक ही स्थिति में स्थिर है और सेनाएं गतिविहीन हो गई हैं। इस ठहराव में उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण की स्मृति होने लगी। सूत पुत्र कहे जाने का दर्द, दुर्योधन की मित्रता और कुंती की असमय सत्यवाणी। कर्ण ने श्री कृष्ण को देखा जो अकेले गति में थे। उनके नेत्रों में करुणा थी। हे वासुदेव, कर्ण ने मौन में कहा, क्या यह ठहराव मेरे निर्णयों को परखने के लिए है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, यह ठहराव सत्य के सामने आत्मा को खड़ा करने का अवसर है। तुम्हारे भीतर का धर्म अब भी जागृत है, केवल उसे पहचानना है। कर्ण मौन हो गए, परंतु उनके अंतःकरण में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। वे जान गए कि यह युद्ध केवल विजय या पराजय का नहीं, आत्मा की पहचान का था। समय रुक चुका था, परंतु युद्ध की लय श्री कृष्ण की लीला से बंधी थी।
वे एक एक योद्धा की आत्मा से संवाद कर रहे थे। यह संवाद कोई नहीं देख सकता था, पर उसकी छाया उनके निर्णयों पर पड़ रही थी। उन्होंने द्रौपदी के अंतर्मन में जाकर उसे सांत्वना दी, युधिष्ठिर के संकल्प को दृढ़ किया, नकुल और सहदेव के संशय को शांत किया। भीम से बोले, तुम्हारा बल तभी उपयोगी होगा जब वह धर्म से जुड़ा हो। उन्होंने गांडीवधारी अर्जुन से कहा, यह समय रुका है ताकि तुम अपनी चेतना को युद्ध के वास्तविक उद्देश्य से जोड़ सको। और फिर उन्होंने एक संकेत दिया, एक पल और समय फिर से गति पकड़ लेगा। पर अब यह गति केवल भौतिक नहीं होगी, यह गति धर्म की दिशा में होगी। जब श्री कृष्ण ने देखा कि प्रत्येक आत्मा ने अपने भीतर झांक लिया है और युद्ध में भाग लेने वाले अब केवल बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी जागृत हो चुके हैं, उन्होंने धीरे से अपने हस्त से एक संकेत दिया। काल जो उनके संकेत की प्रतीक्षा में था पुनः प्रवाहित हो गया। एक गूढ़ कंपन के साथ बाण पुनः वायु में चल पड़े, रथ दौड़ने लगे, शंखों की ध्वनि फिर गूंज उठी। परंतु यह वही युद्ध नहीं था, यह एक नए स्तर का युद्ध था, जहां प्रत्येक योद्धा अब समझ चुका था कि यह संघर्ष केवल भूमि या अधिकार के लिए नहीं बल्कि आत्मा की विजय के लिए है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। अब समय फिर से चलेगा, लेकिन अब वह धर्म की दिशा में बहेगा। अर्जुन, जो पहले भ्रमित थे, अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण के ज्ञान, समय के ठहराव और आत्मा के मंथन ने उन्हें वास्तविक योद्धा बना दिया था। उन्होंने गांडीव को फिर से उठाया और कहा, हे केशव, अब मुझे कोई भ्रम नहीं। मैं जानता हूं कि यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है और मेरी आत्मा भी इस मार्ग पर है। श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम्हारा प्रत्येक बाण केवल लक्ष्य को नहीं, धर्म को भी साधेगा। अर्जुन ने जिस आत्मबल से युद्ध आरंभ किया वह अद्वितीय था। उसके प्रत्येक वार में न्याय की शक्ति थी और उसके रक्षण में श्री कृष्ण स्वयं। युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ, परंतु अब वह केवल एक घटना नहीं, युगों तक गूंजने वाली दिव्य गाथा बन चुकी थी। समय के पुनः प्रवाह में युद्ध ने अपने अंतिम चरण में प्रवेश किया। श्री कृष्ण की लीला और पांडवों के संकल्प से धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। भीष्म ने शरशैया पर धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य के कर्तव्यों का ज्ञान दिया। कर्ण की वीरगति भी धर्म की ओर झुकी हुई आत्मा की पुष्टि बन गई। दुर्योधन पराजित हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अंतिम क्षण में भी मोक्ष का मार्ग दिखाया। युधिष्ठिर ने न्यायपूर्वक शासन किया और भगवान श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि धर्म ही आगे युगों तक राज करे। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण एक बार फिर उसी स्थान पर गए जहां उन्होंने समय को रोका था। उन्होंने उसी चक्र को देखा जो अब लगातार घूम रहा था। काल पुनः उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, हे प्रभु, आपने मुझे रोका, चलाया और फिर धर्म के साथ जोड़ दिया। मैं अब केवल गति नहीं, दिशा भी जानता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही उद्देश्य था, समय को धर्ममय बनाना। काल ने नमन किया और बोला, जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इस प्रकार वह कथा जिसका आरंभ युद्ध से हुआ था समाप्त हुई शांति और बोध पर। श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि जब समय भी बन सकता है तब आत्मा क्यों नहीं जाग सकती। समय को रोकने का वह क्षण न केवल युद्ध का निर्णायक बिंदु बना बल्कि मानवता के लिए एक अमूल्य शिक्षा भी बन गया कि जब धर्म डगमगाता है तब ईश्वर स्वयं मार्गदर्शन करने आते हैं और यदि आवश्यक हो तो समय भी रोक देते हैं। यह थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा समय को रोकने की दिव्य कथा, जिसमें न केवल युद्ध के निर्णायक क्षण का वर्णन किया गया बल्कि धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को समझने का भी अवसर मिला। इस कथा ने हमें यह सिखाया कि जब भगवान अपनी लीला करते हैं तो वह केवल समय और काल को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की दिशा को भी बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर हमें अपने मार्गदर्शन से हमेशा सहारा देते हैं और जब आवश्यकता हो तो समय को भी अपनी इच्छा से रोक सकते हैं। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। हम गुरु विचार चैनल पर इस तरह की और भी दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।